हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर शुरुआत में पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल फिगर्स कितनी हैं, उनकी शेप्स क्या क्या हैं, क्या कर्व सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और उनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं। तो पहले इसका एक टेबल बनाएंगे जिसमें सब जगह सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिखे हुए होंगे। तो वो बना लीजिए पहले मेरे साथ आप। यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे इधर फिगर, और पहले देख लेना कि पेज पर कितनी उसकी विड्थ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले देख लीजिएगा। तो फिगर ये है क्यूबॉइड, और इसकी शेप कैसी होगी? ये होती है यहाँ पर लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस तरह से। उसके बाद आप अगला लिखेंगे यहाँ पर LSA/CSA। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ लिखेंगे TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है। अब कितने कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो मैं बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जैसे लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी फिगर को छूते हैं, टच करते हैं, तो टच करने पर जो शेप है वो शेप किस तरीके का, हमको किस तरीके का एहसास होता है उसको छूने से। तो आप ये देखिए, जैसे एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब क्या हो गया कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है एक। तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को अगर मैं छू रहा हूँ ना सामने से, तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा हाथ हमारा चलता है। वहीं पर अगर हम मान लीजिए किसी बड़े से सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर को छुएंगे तो हमारा हाथ ऐसे कर्व में चलेगा, तो वो कहलाएगा उसका कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर कर्व जैसी कोई चीज़ बन नहीं रही है, यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रेट सीधे सीधे एरियाज बन रहे हैं। एक एरिया बनेगा सामने की तरफ, एक एरिया बनेगा पीछे की तरफ, वो भी सीधा ही होगा। एक राइट की तरफ है, वो भी स्ट्रेट एरिया, लेफ्ट की तरफ भी स्ट्रेट एरिया, ऊपर भी और नीचे भी स्ट्रेट एरियाज होंगे। तो जहाँ जहाँ स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा सीधा एरिया होता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या लेते हैं हम? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वॉल्स का मतलब क्या है कि जैसे हम एक क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो हम मान लो इस रूम की बात कर रहे हैं, तो रूम ऐसा लग रहा है जैसे कि एक क्यूबॉइड हो। तो यहाँ पर एक वॉल तो ये पीछे की तरफ हो गई, एक सामने की तरफ हो गई, एक राइट की तरफ एक वॉल हो गई, एक लेफ्ट की तरफ। तो ये जो 4 वॉल्स का एरिया है ना, इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? आप ये देखें, ये फ्रंट वाला जो वॉल है, फ्रंट वाले वॉल का एरिया क्या होगा? दिस लेंथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू हाइट, तो फ्रंट वाला हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट, बैक वाला भी लेंथ इनटू हाइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ LH लेंथ इनटू हाइट। तो एक आगे एक पीछे, इसलिए ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस, और ब्रैकेट में लिखिएगा LH। और इसी तरह से राइट वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये लेंथ तो है B, और ये जो है ये है H। तो B इंटू एच, तो इधर वाला एरिया BH हो जाएगा, इधर वाला एरिया भी BH हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस BH। तो 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH। अब अगर चाहें तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में H आ रहा है तो H कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस B। ठीक है, ये भी करा जा सकता है। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। उसके बाद बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। अब फ्रंट वाला और बैक वाला एरिया हमने ले लिया, राइट वाला और लेफ्ट वाला ले लिया, तो ऊपर और नीचे वाला बचा, यानी कि फ्लोर का और रूफ का। रूफ मतलब सीलिंग का, फ्लोर का और सीलिंग का, दो के एरियाज बच गए, तो वो और ऐड कर देंगे। तो फ्लोर वाला एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ये वाला एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। और बिल्कुल यही एरिया ऊपर भी होगा। भाई जितना एरिया ज़मीन का होगा उतना ही एरिया तो छत का होगा, सेम होगा ना। तो हम क्या करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ नीचे और लेंथ इनटू ब्रेथ ऊपर भी। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ LB और इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम शायद आपने पहले भी किसी क्लास में करा होगा कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट तो फिगर हमारी हो गई क्यूबॉइड। सेकंड देखेंगे, सेकंड होगी क्यूब।
क्यूब में क्या होता है, क्यूब भी एक स्पेशल तरीके का क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होते हैं और तीनों को हम साइड के बराबर बोल देते हैं, एस के बराबर बोल देते हैं। तो ये हो गया साइड, मतलब एल जो है वो भी एस के बराबर है और जो ब्रेथ है वो भी एस के बराबर है और जो हाइट है वो भी एस के बराबर है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s और ब्रैकेट में s प्लस एल। भाई s प्लस एस मतलब क्या हो गया, लेंथ की जगह पर भी s, ब्रेथ की जगह पर भी s और h की जगह पर भी s, सब कुछ s के इक्वल, सारे इक्वल है। तो s प्लस एस क्या हो जाएगा 2s और ये भी 2s है, तो 2s इंटू 2s इज 4s स्क्वायर। अब ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 इंटू एस इंटू एस मतलब एस स्क्वायर, बी इंटू एच मतलब एस इंटू एस, एस स्क्वायर, और एच इंटू एल यानी कि एस इंटू एस, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस एच एस स्क्वायर क्या हो गया 3s स्क्वायर इंटू 2, ये बन गया 6s स्क्वायर, 6s स्क्वायर। इसी तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की जगह साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा साइड का क्यूब। ठीक है, चलिए जी, दो हो गई फिगर। इसके बाद तीसरी फिगर देखेंगे। तीसरी फिगर होती है सिलेंडर। तीसरी फिगर होती है जी सिलेंडर। ये तो हो गया रेडियस r और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हाइट इसकी h। तो जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर को जब बाहर से छुएंगे, सिलेंडर जैसे ये पेन है, तो ये पेन भी तो एक सिलेंडर है, इसको अगर ऐसे छुएंगे तो हमारा हाथ ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है, इसका जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं है। तो जब हम ये कहेंगे कि भाई इसको छूने पर कैसा लग रहा है, जैसे कि ये कर्व सरफेस हो, तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इसी तरह से जब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये जो कर्व वाला सरफेस है ये तो हो गया 2πr/h, और नीचे एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया πr², ऊपर भी एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया ऊपर भी πr²। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि कर्व्ड सरफेस भी और नीचे वाला सरफेस भी और ऊपर वाला सरफेस भी सारे एडअप हो जाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस क्या है 2πr/h, ऊपर क्या है πr², नीचे क्या है πr², यानी कि 2πr²। दोनों को ऐड करेंगे πr² प्लस πr², ऊपर नीचे तो 2πr²। तो 2πr/h में आप 2πr² ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें 2πr, ये कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा h और इधर क्या बचेगा r, तो 2πr इंटू h प्लस r। क्लियर? ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हुआ सिलेंडर का। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है πr²h, ये सिलेंडर की वॉल्यूम होती है। उसके बाद फोर्थ शेप आप देखें, फोर्थ शेप है कोन। कोन फोर्थ शेप है कोन, बनाइएगा कैसी शेप होती है इसकी। अब इसमें यहां से लेकर और यहां तक बेस में क्या होगा, बेस में तो एक होगा सर्कल और साइड में कोन। कोन ऐसे ही आपने देखा है जैसे बर्थडे कैप होती है, कोन होता है वो। ठीक है, तो नीचे तो उसके सर्कल होता है और साइड में जो शेप है दैट इज कॉल्ड कोन, उसको कोन कहते हैं। तो कोन में यहाँ से लेकर और यहाँ नीचे जो सर्कल है उसके सेंटर तक की जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं हाइट। ये तो हो जाता है हाइट h, और ये हो जाता है रेडियस ऑफ द बेस r। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसको बोल देते हैं l।
इसको एल बोल देते हैं, एल होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो जब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कोन को भी अगर हम टच करेंगे ना साइडों से तो एक कर्व बनेगा, सीधी सीधी स्ट्रेट फिगर नहीं है, कर्व्ड फिगर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है पाई आर एल, उसमें नीचे वाला जो सर्कल है वो और ऐड हो जाएगा, नीचे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर एड अप हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो इधर भी पाई आर है, इधर भी पाई आर है, तो पाई और आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया। उसके अलावा जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम होता है, जैसे सिलेंडर का था ना पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3, सिलेंडर का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 तरीके की फिगर हो गई, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन, 4 तरीके की फिगर ये हो गई। इसके बाद 5वीं शेप देखते हैं। 5वीं शेप है, ये ऊपर वाला मिटा दूँ, क्यूबॉइड और क्यूब मिटा दूँ, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा 5वां जो है वो है स्फीयर। अब स्फीयर का मतलब वो जो जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो क्या है, वो बॉल है ना। तो वो जो बॉल है उसको जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो वो बनाएंगे ऐसे जैसे सर्कल हो, तो सर्कल के जैसे ही बनेगा। अब स्फीयर में डायमेंशन के नाम पर एक ही चीज़ होती है, केवल एक चीज़, आर, आर यानी कि रेडियस, ठीक है। और स्फीयर को भी अगर हम बाहर से टच करेंगे तो वो भी कर्व वाली ही शेप होती है उसकी, तो कर्व सरफेस एरिया। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही है क्योंकि टोटल ही कर्व है, कर्व के अलावा कुछ है नहीं। तो टोटल कर्व, टोटल सरफेस एरिया भी कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद 6th देखेंगे, जैसे ये तो स्फीयर है, 6th देखेंगे हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या होता है, यही जो स्फीयर है यानी कि ये जो बॉल है, इसको बिल्कुल बीच में से आप काट दीजिए, तो ये आधी बॉल बन गई, ठीक है। हाँ हाँ, बोल जो है उसको हेमिस्फीयर ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम घरों में खाना खाते हैं वो बोल जनरली इस तरीके का होता नहीं है, ठीक है ना, वो नीचे से थोड़ी सी उसकी सपोर्ट होती है, नहीं तो वो ऐसे ऐसे उसमें दाल सब्जी कुछ भी डालेंगे वो ऐसे लुढ़कता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हेमिस्फीयर है। हाँ, एग्जाम्पल्स में कुछ आएंगे हेमिस्फेरिकल बोल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हो गया रेडियस, और तो कुछ है नहीं इसमें, रेडियस ही है बस, ठीक। अब जब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया मतलब बस ये वाला, जो ये नीचे वाला जो कर्व बन रहा है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसके कर्व सरफेस एरिया का आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। भाई स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमी स्फीयर मतलब आधा स्फीयर, तो उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो ये कर्व वाला सरफेस, और उसके अलावा अगर ऊपर इस पर हाथ घुमाते हैं तो ऊपर देखते हैं तो ऊपर स्ट्रेट है सरफेस, यानी कि सर्कल है ऊपर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
और 2πr² तो कर्व सरफेस एरिया है, उसमें सर्कल का एरिया यानी कि πr² और ऐड कर दो, वो बन जाएगा 3πr², 3πr²। और जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी इसका हाफ हो जाता है, 2/3πr³। बोलिए जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये पांचों तरीके, ये 6 तरीके की हमारे पास शेप्स हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और हेमीस्फीयर और स्फीयर, ये 6 तरीके की शेप्स हैं। अब इसके बाद इनके जरा क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लाए हो स्पर्श? तुम भी नहीं लाए? हाँ जी, बना लिया सभी ने? मिटा दूँ? हो गया? एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे पे उसको लट्टू मिला। लट्टू जानते हैं क्या होता है? घुमाते हैं ना, जिसको रस्सी लपेट कर उसको ऐसे छोड़ देते हैं वो। तो गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो उस पर किसी तरीके का कोई कलर नहीं था लट्टू पर। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रायंस। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। The entire is the entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. तो हमको वो एरिया फाइंड आउट करना है जो उसको कलर करना है। वो पूरे हाइट पूरी दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 3.5। तो ये टॉप हो गया, कोन की शेप का है। और इसके बाद लो भाई जरा पढ़ना 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट में आया। 1 मिनट वेट करिए, बस अभी आ रहा हूँ।
हाँ जी, होगा। हो गया, हो गया। हाइट को लेंथ की तरह यूज कर सकते हैं। नहीं, लेंथ नहीं, लेंथ तो एल हो जाता है ना, स्लैंट हाइट हो जाती है कोन के केस में। ले लो फोन। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि जैसे ये दे रखा है, जो टॉप है, टॉप मतलब लट्टू, तो इसमें ये बता रखा है कि नीचे से तो ये कोन जैसा है और इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर जो है वो इसके ऊपर सरमाउंट कर रखा है। सरमाउंट मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये हेमीस्फीयर हो गया। अब ये है इसका रेडियस स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर कितना दे रखा है, उन्होंने बोला कि द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। तो जो टॉप है उसका जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 3.5 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1.75। ठीक है, तो R इज इक्वल टू D/2, यानी कि 1.75 सेंटीमीटर। और जो ये पूरा लट्टू है उसके पूरे की हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये इतना तो 3.5 है ना, सॉरी 1.75। ये 1.75 कैसे हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक लेंगे हेमिस्फीयर का तो ये भी तो रेडियस ही कहलाएगा। रेडियस कितना है 1.75, तो यहाँ से यहाँ तक वाला भी तो रेडियस है। तो ये कितना बचेगा, हम ये कहेंगे कि h ऑफ कोन इज इक्वल टू ये टोटल जो हाइट है, ये टोटल हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे टॉप की, टॉप मतलब लट्टू, टॉप का मतलब ऊपर से टॉप वाला पोर्शन मत समझना, टॉप का मतलब लट्टू, पूरे टॉप की हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इतनी हाइट मेरे को चाहिए, तो इसमें से 1.75 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5.00 माइनस 1.75 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 5 इज 5। इधर क्या बचा 9, 9 माइनस 7 इज 2, और 5 माइनस 1 इज, सॉरी इधर बचेगा 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो 3.25 सेंटीमीटर। तो h इज 3.25 सेंटीमीटर। बोलिए जी, क्लियर? ठीक है, सही है।
नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि ये जो टॉप की पूरी जो हाइट है ना, पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रेडियस ही हो गया ना इसका, हेमिस्फीयर का। और रेडियस कितना है? 1.75। जो डायामीटर 3.5 दे रखा था तो उसका आधा 1.75। तो हम ये कहेंगे पूरी जो हाइट है वो 5 है, 5 में से 1.75 को सब्ट्रैक्ट करो तो इतना बच जाएगा 3.25। अभी समझ गए होंगे, ठीक है ना? 3.25 सेंटीमीटर बच गया। अब क्या करना है, अब वो ये बोल रहे हैं कि उसको, इसको लट्टू को ना पेंट करना है। तो पेंट करना है तो उसके ऊपर हाथ घुमाएगा, कर्व सरफेस एरिया, नीचे कोन का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। और जो हेमिस्फीयर है उसके नीचे क्या होता है? सर्कल। और जो ये कोन है, इस कोन के ऊपर क्या है? सर्कल। वो सर्कल पर सर्कल तो चिपक गया, वो तो चिपक गया, तो वो तो खत्म हो गया ना, उस पर तो पेंट नहीं करना ना उसको, ठीक है? तो इसका मतलब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको कर्व्ड सरफेस एरिया लट्टू का और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, इन दोनों की ज़रूरत है, इन दोनों को वो ऐड कर दे। ठीक है, समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो हम ये कहेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालने के लिए मुझे स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन L, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू अंडर रूट, ये R है और ये होता है H, तो L कितना होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हाँ जी, कैलकुलेट करें। अंडर रूट 1.75 का स्क्वायर प्लस H कितना है? 3.25 का स्क्वायर। 1.75 क्या हो जाएगा? 175 अपॉन 100। ऐसी 3.25 क्या हो जाएगा? 325 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो 25 7 जा 175, 25 4 जा 100। 25 के टेबल में 325 कहाँ पर आएगा? 25 1 जा 25, 32 माइनस 25 इज 32 माइनस 25 इज 7 7, और 7 5 75, 25 3 जा 75, 25 4 जा। समझ गए? 25 के टेबल से हमने इसको करा है डिवाइड। तो ये मेरे पास बचा 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 13/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 169 प्लस 49 ये कितना हो जाएगा? 169 प्लस 49, 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11, ठीक है, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 इज 2, तो 218 अपॉन 16। अब एकदम से मन में ये आता है कि 16 है और 218 है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या इन्हें डिवाइड करना चाहिए? हम कहेंगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर आकर 4 हो जाएगा, तो इसको रहने दो। 218 का स्क्वायर रूट हमें लेना होगा। क्या 218 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? हम ये कहते हैं कि 218 तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप चेक करते चलिए कि 14 जो है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 के बाद आता है 15, 15 का स्क्वायर 225, तो 218 14 और 15 के बीच में कहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार करके भी देख लेते हैं, जिस बच्चे को ना आता हो या भूल गए हो स्क्वायर रूट लेना, वो देख लें। आप ऐसा करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 218 और स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट, राइट से स्टार्ट करके आप दो दो के ग्रुप बनाएंगे, तो दो तो ये हो गए और एक नंबर ये हो गया, फिर इधर डेसिमल लगाओ, फिर 2 0 और फिर 2 0, बस इतना ही करते हैं। मतलब जब आप डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स की बात करते हैं तो आप राइट से लेफ्ट चलते हैं और दो दो के ग्रुप बनाते हैं। तो 8 1 एक नंबर, एक ग्रुप ये हो गया, और 2 अकेला बचा, तो वो तो सिंगल ही लेना पड़ेगा, फिर वो हो गया। डेसिमल के बाद आपने 2 0 लगाए, फिर 2 0 लगाए, इस तरह से हो गया। अब जो ये 2 है, इस 2 को क्या करेंगे, ये देखेंगे इस 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है। 1 1 होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा?
1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 इंटू 1 इज 1, नीचे लिख देंगे 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा 1। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इस 18 को नीचे कॉपी करेंगे तो ये हो गया 118, ठीक है। अब अगला स्टेप ये होता है कि हमने 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, पहले 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, फिर 1 में 1 को ऐड कर देंगे, 1 में 1 को ऐड कर देंगे। तो जब 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर 2 के आगे नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 2 के आगे 3 लिख दिया तो 23 बन गया, 23 बन गया। अब इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69। ये 118 से काफ़ी छोटा है, मुझे 118 के आसपास का नंबर चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए तो उससे छोटा ही। और सोचो कि अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो 25 5 ज़ा क्या हो जाएगा 125, ये तो बड़ा हो गया, तो भाई इसका मतलब 4 से बात बनेगी, 24 4 ज़ा 96, तो 24 और इधर लिखो 4, 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 96। हाँ जी, 8 माइनस 6 इज 2, 11 माइनस 9 इज 2, ये हो गया। अब ऊपर से 2 जीरो नीचे कॉपी कर लो, डबल जीरो आ गया। क्या करा था 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, अगले स्टेप में 24 में 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ लिखेंगे 28। अब 28 के आगे कोई एक नंबर लिखना है, कुछ भी। मैंने कहा कि अगर 28 के आगे मैंने 5 लिख दिया तो 285 बन गया, फिर इसको ना 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 1425। ये 2200 से काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि फिर और बड़ा नंबर देखते हैं, तो 28 के आगे लगाओ 7, या 8 लगाऊं, 8 लगाकर शायद बड़ा हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56 और 4 56 और 4 60, तो 6 आ गया, 7 2 ज़ा 14 और 6 20, 2009, ठीक है। तो 28 के आगे 7 लगाया, फिर डेसिमल तो इधर था ही भाई, 00 डेसिमल के बाद था तो इधर डेसिमल आ गया। 287 के आगे 287 इंटू 7 करा तो 2009 आ गया। 10 माइनस 9 इज़ 1, 9 माइनस 0 इज़ 9, इधर 1 बचा, ठीक है 191, फिर आगे 2 ज़ीरो लगा दिए 19100। तो 287 के को 7 से मल्टीप्लाई करा था, अब 287 इंटू 287 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 294। 294 के आगे कोई नंबर लगाओ, अगर 8 लगा दूं, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72 और 3 75, 7 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 7 23, तो 23,000, ये तो बहुत बड़ा हो गया। 6 से करते हैं, 294, इसके आगे 6 लगाया, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी आ गया, 6 9 ज़ा 54 और 2 56, 5 कैरी आ गया, 6 2 ज़ा 12 और 5 17, ये ठीक है। इसके आगे 6 लगाया, इसके आगे 6 लगाया, तो ये हो गया हमारे पास 17676, इतना हो गया, ठीक है। तो बस इतना कर लेंगे, 14.76 हो गया, और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी तरह से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 14.76 आ गई इसकी वैल्यू। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन सब करा है रफ वर्क, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो ये हमारे पास अभी तो सिर्फ 14.76 सेंटीमीटर, अभी तो केवल हमारे पास स्लैंट हाइट निकली है। स्लैंट हाइट निकलने के बाद में ये एल हो गया, स्लैंट हाइट निकलने के बाद में अब मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉप का, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया, सॉरी सॉरी सॉरी,
एक मिनट, इसको लिखिए जरा। ये तो 218 का स्क्वायर रूट आया 14.76 और नीचे 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फोर से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 14 माइनस 12 इज 2, 2 7 27, 4 6 जा 24, 27 माइनस 24 इज 3, 3 6 36, 4 9 जा 36। ठीक है, और 3.69 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 3.7 लिख दो, 3.7 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्लैंट हाइट आ गया। उसके बाद अब करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। is equal to total surface area of the top is equal to CSA of cone, CSA of cone plus CSA of hemisphere। अप्रोक्सीमेटली 3.7 लिख दिया उसको, ठीक है ना। तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ कोन पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है, 22/7 लेना है पाई की वैल्यू। ठीक है, तो अभी मेरे को ये दिखाई दे रहा है पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, आर इधर भी है, आर इधर भी है ना। तो पाई और आर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, मैंने पाई और आर कॉमन ले लिया, इधर बचेगा एल प्लस 2r। समझ गए होंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस आर जो है, ये आर कितना है, ये 1.75 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 1.75 सेंटीमीटर। और जो स्लैंट हाइट है एल, वो अभी अभी निकाला हमने 3.7 प्लस 2r, यानी कि 2 इंटू 1.75, ये हो गया 1.75। डेसिमल गया तो नीचे आया 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ गए, 7 725 सर 175। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 प्लस 3.5, ये चाहे तो इसको भी कर लो डिवाइड, 25 1 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 11 जा। हाँ जी, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। इसके बाद आगे चेक कर लीजिए, ये 11 बचा, नीचे 2 बचा, 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 7.2, 3.6, 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 3 जा 33 और 6 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया टॉप का हो गया जिस पर वो पेंट कर सकता है। ठीक है जी, इसके बाद जरा देखिएगा,
नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। इसमें ये बोल रहे हैं द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7 इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स। तो एक कोई डेकोरेटिव ब्लॉक है, इट इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमीस्फीयर। अ क्यूब एंड अ हेमीस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. Take pi is equal to 22/7. तो एग्जांपल नंबर 2 देखें। तो यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है और इसकी जो साइड है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। साइड 5 सेंटीमीटर है तो वही लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ 5 हो जाएगा। अच्छा, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। उस हेमीस्फीयर का डायामीटर बोल रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है, इसका डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया बताइए? 2.1 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर था ना डायमीटर, तो रेडियस कितना रह गया? 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, वो ये कह रहे हैं इसमें कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक में मुझे दिखाई क्या देगा, हमें ये देखना है। तो जो चीज़ हमको दिखाई देगी उसी को हम उसका टोटल सरफेस एरिया बोल देंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया किस तरह से बनेगा, आप ये देखिए, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो पहले। ठीक है, और क्यूब में से, अब क्यूब के ऊपर आपने ये हेमीस्फीयर रख दिया, हेमीस्फीयर के नीचे क्या है? सर्कल। तो उसने सर्कल का एरिया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ गए भाई? ऊपर क्यूब था, वैसे तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया क्यूब का। अब क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला है, उसमें से आप क्या करें, उसमें से जो ऊपर सर्कल चिपका हुआ है उसमें, वो सर्कल तो दिखाई नहीं देगा ना, सर्कल तो छुप गया ना हेमीस्फीयर के नीचे। तो सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वाला एरिया बच जाएगा बस, ऊपर वाला, ये वाला, ये साइड वाला, ये साइडों वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है? उसके अलावा हेमीस्फीयर दिख रहा है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस दिख रहा है, उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करिए, एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हाँ, दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिए, आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया क्यूब का, तो टोटल सरफेस एरिया में फ्रंट वाला एरिया, बैक वाला एरिया, राइट वाला, लेफ्ट वाला, बॉटम वाला, टॉप वाला भी तो पूरा एरिया आ गया। लेकिन टॉप पर ऊपर चिपका रखा है एक हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर ने नीचे जो, उसके नीचे जो सर्कल है, वो सर्कल वाला एरिया तो उसका कवर कर दिया ना, गायब कर दिया ना उस एरिया को। तो इसलिए उस एरिया को गायब करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, सामने सामने दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए उसको तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सामने दिखाई क्या देगा? ये जो डोम शेप का है, ये हेमीस्फीयर, ये दिखाई देगा, तो इसको हेमीस्फीयर के एरिया को ऐड कर देना उसमें। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना?
क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताइए? 6s²। तो 6s² माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। 2πr² माइनस πr² क्या बचेगा? प्लस πr²। 6 इंटू साइड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। पाई कितना है 22/7। रेडियस कितना है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 6 ज़ा 150 प्लस 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10। गुड इवनिंग। 7 3 ज़ा गुड इवनिंग 7 3 ज़ा 21, 150 प्लस 22 3 ज़ा 66 मल्टीप्लाइड बाई 21/100। तो जरा इसको करके देखें। 150 21 6 ज़ा 21 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126। 21 6 ज़ा 126, 12 कैरी, 21 6 ज़ा 126, 126 में 12 ऐड कर देंगे 138/100। ये 2 0 कट गए, इधर डेसिमल आ गया 13.86। 150 प्लस 13.86 कितना हो गया? 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर? सही है। चलिए जी, तो अभी तो शुरुआत करी है, तो मैं कोई और होमवर्क दे नहीं रहा हूँ। आगे के क्वेश्चंस पहले मैं करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का टेस्ट कल ही रख लें? हाँ कल ही रख लेते हैं, छोटा ही तो चैप्टर है। छुट्टी है सबकी, इसलिए कह रहा हूँ। चलो ठीक है फिर, ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।